फंसे हुए हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आगे स्टेप बाय स्टेप उसका सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूँ उन रिटेलर भाइयों को जो पेनियर बाई, स्पाइस मनी, आरएनएफआई दीगर जो भी एपीएस कंपनी के साथ जुड़ के वो लोग वर्क कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए मैं ये बता दूँ कि वो लोग 10 नहीं, होता है ना एक कहावत आप लोग सुने होंगे कि 10 नाव पे सवार होंगे तो डूबना ही निश्चित है। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे कुछ रिटेलर भाई ऐसे हैं जो अनेक प्रकार की एपीएस का आईडी लेकर के रखे हुए हैं, जस्ट लाइक पेनियर बाई, एपीएस, आरएनएफआई। बात कर लेंगे, बहुत सारे रिटेलर भाई हमारे ऐसे हैं जो डिजिटल भारत पे का भी पोर्टल लेकर रखे हुए हैं। वो किस लिए लेकर रखे हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। पेनियर बाई, आरएनएफआई, स्पाइस मनी, इन तीनों जो कंपनी ऐसे हैं जो ब्रांड कंपनी है। इन तीनों कंपनियों का जो कमीशन है ले दे के सेम है, बट हम बात करेंगे डिजिटल भारत पे का, तो इसका जो कमीशन है एक हाई लेवल पे है, जिसका तुलना किसी भी एपीएस कंपनी से आप नहीं कर सकते। बहुत सारे रिटेलर भाई हमारा यहीं पे जाके धोखा खा जाते हैं कि भाई ये तो कंपनी है डिजिटल भारत पे, तो बहुत ज़्यादा कमीशन दे रहा है और इसकी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। क्या ज़रूरत है पेनियर भाई, आरएनएफआई, दीगर एपीएस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की? चलो फटाफट हम लोग इसी में कर लेते हैं, डिजिटल भारत पे में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। बहुत लोग किए भी हैं। जो रिटेलर भाई नहीं किए हैं वो समझिए कि अभी के वक्त में बल्ले बल्ले हैं उनके। बट जो रिटेलर भाई मेरे अगर इस लालच में आ करके जो कमीशन ज़्यादा दे रहा था डिजिटल भारत पे, उन्होंने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है, तो पहला ही समय उसको क्या हुआ कि उसका 1000 रुपया वॉलेट में ब्लॉक हो गया। जी हाँ दोस्तों, लालच में तो गए। किस लालच में? कि हमको फ्री में आईडी मिल रही है, हमको 48 रुपया कमीशन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल भारत पे में 48 रुपया कमीशन मिलता था, जो सुन करके आपको बहुत ताजुब हुआ होगा अगर आप नहीं जान रहे होंगे उसके बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये उसका कमीशन का चार्ट है। इस कमीशन चार्ट को देखेंगे और दीगर जितनी भी एपीएस कंपनी का कमीशन चार्ट देखेंगे, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा। आप तुलना कर सकते हैं भाई मेरे कि इतना कमीशन कोई भी कंपनी आपको कहाँ से देगी। इतनी बड़ी कंपनी थी डीजी पे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो भी इतना कमीशन नहीं दे पा रही थी जितना कमीशन ये दावा कर रहा है देने के लिए, और ये दिया भी है बहुत सारे रिटेलरों को। और देने के बाद में 48 रुपये दिया है तो 50,000 और लाख लाख रुपया वसूला भी है रिटेलर से। और कैसे वसूला है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो हुआ ये है कि 48 रुपये के चक्कर में और फ्री आईडी के चक्कर में बहुत सारे रिटेलर इनके साथ जुड़ गए डिजिटल भारत पे के साथ में। बट अभी के जो हालात क्या हैं, अभी देख सकते हैं, मेरे पास एक मेल भी आया हुआ था कि ये डिजिटल भारत पे बहुत सारे रिटेलरों का सबसे पहले तो 1,000 रुपया वॉलेट में ब्लॉक कर लिए। वो 1,000 रुपया आपको सिर्फ सूटकेस के, आपको शोरूम की तरह है, वो दिख रहा है बस आपको शोरूम में आपका 1,000 रुपया है, बट उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते हैं। सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहानी शुरू होता है कि आपको 48 रुपया कमीशन देते गया, लालच देते गया, उसके साथ बहुत सारे रिटेलर जुड़ते चले गए। ऐसा नहीं है, बहुत सारा रिटेलर जो पेनियर बाई, आरएनएफआई, स्पाइस मनी के साथ जुड़ने के साथ भी वो डिजिटल भारत पे में भी जुड़े हुए थे। बहुत सारे रिटेलर मेरे को ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं पेनियर बाई चलाता हूँ, आरएनएफआई चलाता हूँ, दीगर जो भी कंपनी चलाता हूँ उसके साथ मैं इसको भी चला रहा था, बट सब में तो पैसे मेरे सुरक्षित हैं, बट डिजिटल भारत पे में मेरे पैसे फंस चुके हैं। अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना मूव टू बैंक कर पा रहा हूँ, नहीं पैसे को मैं मनी ट्रांसफ़र के रूप में इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा लोचा हुआ है डिजिटल भारत पे का। जो आप अगर साइड देखेंगे, अभी मैं साइड भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, साइड भी इसका नॉट रीचेबल आ रहा है, ये साइड भी आपका ये वर्क नहीं कर रहा है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये बताऊँगा आप तुमको कि जो भी आप कंपनी का एपीएस इस्तेमाल करते हो, सबसे पहले उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करो कि वो एमसीए पर रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो ही आप उसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। आप सोचो कि आपको फ्री में आईडी तो मिल गई, बट आपके साथ जितने सारे ग्राहक आएंगे, जुड़ेंगे, आप उनके पैसे निकासी करोगे, क्या गारंटी है कल को वो पैसा अगर वो वॉलेट आपका बंद हो जाए, आपका काम नहीं करे, तो फिर पैसा क्या गारंटी है कि आपका सुरक्षित है? पैसा फिर कौन देगा आपको? तो आप पहला जांच करो कि जो भी आप एपीएस की आईडी ले रहे हो एमसीए पे रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो आप ले सकते हो। पता करो फिर आप ले रहे हो तो किसके साथ ले रहे हो, वो व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है, फिर बात करो उस कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसी है। ये सारा चीज़ छानबीन करके भी अगर आप कोई एपीएस लेते हो तो अभी के वक्त में सेफ रहोगे। वरना इस तरीके से अगर आप जाओगे, किसी भी लालच में पड़ जाते हो कि हाँ ये कमीशन ज़्यादा दे रहा है, फिर उसमें आपका फ्यूचर तो बर्बाद होगा ही। जैसे आप डिजिटल भारत पे में बहुत सारे रिटेलरों का फ्यूचर बर्बाद हो चुका है, बहुत सारे फ्यूचर रिटेलरों का पैसा उसमें ब्लॉक हो चुका है, वो निकाल नहीं सकते, वो देख रहे हैं, नहीं निकाल सकते, परेशान हैं, हताश हैं।
सो मैं ये चाहूँगा कि मेरे जितने भी रिटेलर भाई अभी वर्क कर रहे हैं, जिस भी कंपनी के साथ वो जुड़ के वर्क कर रहे हो, वो सब्र करें और एक कंपनी के साथ जिन पे उनका भरोसा हो उसके साथ जुड़ के वो वर्क करें। या फिर अगर चाहते हैं कि हाँ अनेक प्रकार के हम आइडिया लेकर के काम कर सकते हैं, तब भी वो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जाँच परख के ही जाएँ। ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़े। लालच करने के चक्कर में ही आज ये हालात हो गए हैं डिजिटल भारत पे के रिटेलरों का। तो मैं नहीं चाहता कि और भी मेरे दीगर जो भाई हमारे एपीएस इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के लालच देने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। अभी आपके सामने एक और आया होगा, एसबीआई पे करके आया है, वो भी दावा कर रहा है कमीशन ज़्यादा देने का। तो भाई आप कोई भी कंपनी की, मैं ये नहीं कहता कि बुरी है, बट आप बिना जांच परखे, बिना उसके बारे में कुछ सोचे समझे आप यूं ही उसमें जाके आईडी फ्री में लेकर के आप नहीं काम कर सकते ना। आईडी फ्री में जाते हैं लेने के लिए, पता चलता है कि आप 10-12 कस्टमर का भी आप निकासी कर लिया, आपका पैसा वहाँ ब्लॉक हो गया। किसको जानते हैं आप? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कर लीजिए, आप किसको जानते हैं? परेशान हो जाएंगे आप। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है और ध्यानपूर्वक आपको वर्क करना है। अपने पैसे, अपने ग्राहक के पैसे को सुरक्षित रखना है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप सबों को अच्छा लगा है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग और डिजिटल भारत पे के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपकी राय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। डिजिटल भारत पे के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे रिटेलर भाई हैं जो डिजिटल भारत पे में अपना काम कर रहे थे, उनके पैसे फंसे हुए हैं। कुछ अपडेट अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स से उनको मिल जाता है तो हो सकता है कि उनके पैसे निकल जाए। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।